हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस हैं अपने नई वीडियो के साथ और हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है। ग्रुप 15 की हम लोग बात कर रहे थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन diatomic form but phosphorus exists in tetraatomic form। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 की फॉर्म में। वी नो वेरी वेल। और फास्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है N2 की फॉर्म में और फास्फोरस पाया जाता है P4 की फॉर्म में? व्हाई? द आंसर इज वेरी सिंपल। यू नो वेरी वेल कि नाइट्रोजन साइज में बड़ा छोटा है एंड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, सो व्हाट इज दिस? ड्यू टू small size of nitrogen, it can make p pi multiple bond। क्या हो सकता है स्मॉल साइज की वजह से? it can make p pi multiple bond। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोई काम क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। वो स्टेबल कब होता है? जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने के कारण ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। सो इट्स ऑक्टेट गेट कंप्लीटेड इन डायटोमिक फॉर्म। तो डायटोमिक फॉर्म में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें, but phosphorus cannot make p pi multiple bond. So to complete the octet, it exists in tetraatomic form. Okay, is it clear बच्चों? जो फास्फोरस है वो p pi multiple bond नहीं बना सकता, इसलिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट होना पड़ता है? P4 की फॉर्म में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई nitrogen is gas but phosphorus is solid? Why nitrogen is gas but phosphorus is solid? तो यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताना चाहूंगा। देखो, कभी भी बच्चों ध्यान से सुनना, कभी भी फिजिकल स्टेट का क्वेश्चन आ जाए, 99% इसका आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर भी आ जाए फिजिकल स्टेट का कि ये चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इनका आंसर होता है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस में तो ना हाइड्रोजन है ना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर क्या बचा हमारे पास? वंडरवाल फोर्स। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वंडरवाल फोर्स जो है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज। And we know phosphorus exists in the form of P4 and nitrogen exists in the form of N2. So it means in phosphorus, van der Waals force is greater than nitrogen. Okay, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो फास्फोरस के अंदर जो वंडरवाल फोर्स है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए फास्फोरस जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन हमारा गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद फिर हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? तो देखो, याद है आपको, हमने पढ़ा था ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। NH3 का क्या नाम होता है?
NH3 is your ammonia. What is PH3? Phosphine. What is ASH3? Arsine. What is SBH3? Stibine. And what is BiH3? Bismuthine. तो बच्चों देखो, इससे पहले कि हम इससे आगे चलें, इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन और बहुत मान के चलो कि 100% आता ही है। स्ट्रक्चर, हमें एक कंपाउंड दे देंगे और उसकी स्ट्रक्चर हमें बताने के लिए आएगी, और स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार तुम्हें आपको याद दिला देता हूँ। उसको निकालने का एक हमने ट्रिक भी किया था, शॉर्टकट मेथड भी हम लोगों ने निकाला था। क्या था वो शॉर्टकट मेथड? मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मेथड हम लोगों ने ये निकाला था, काउंट द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड हमें दिया है उसमें गिन लेंगे, काउंट द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो हम गिन लेंगे कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके बेटा, अब इफ इट इज ग्रेटर देन 8, if it is greater than 8, then we will divide it by 8। अगर ये 8 से ज्यादा आते हैं तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, एंड if it is 8 or less than 8, then we will divide by 2। ठीक है बच्चों, let us take one example। For example PCl5, हम लोगों को पता लगाना है कि PCl5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। फास्फोरस, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बड़ा इजी होता है, अगर हमारा एलिमेंट ग्रुप 15 का है तो उसके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 16 का है तो 6 होंगे, 17 का है तो 7 होंगे, और 8 का है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का है तो 7 × 5 35, तो टोटल हो गए 40 है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, 5। तो ये आपका आ गया 5। तो देखिए, आपको मैं याद दिला दूं हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होती थी हमारी। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, सो व्हाट इज द शेप? लीनियर। ये आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, एंड sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बच्चों, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर, sp2 है तो ट्राइगोनल, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, एंड sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैं अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल भी लेके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम NH3 की निकाल रहे थे, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है तो इसकी आउटरमोस्ट सेल में 5 है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3, 5 and 3 is 8। तो अब मैं 8 है तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 4। तो 4 मीन्स sp3। यहाँ पे हमारा कितना आया था? 5। तो 5 मीन्स sp3d। तो अगर आपका 2 आता है तो sp3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, और 7 आता है तो sp3d3। तो इस तरीके से हम किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और उसकी फिर स्ट्रक्चर का, शेप का हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे, क्योंकि कंपाउंड विद हाइड्रोजन,
NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। तो जैसा कि अभी हमने निकाला, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है हमारी, sp3, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो व्हाट इज टेट्राहेड्रल, एन एक इसके पास लोन पेयर आ जाएगा और 3 यहाँ पे क्या आ जाएंगी, H, NH3। इन द सेम वे P, PH3। तो यहाँ पे NH3 आप लोग शायद जानते हैं, 11th में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे एंगल होता है 107.5 डिग्री। हाउ मच, 107.5 डिग्री। यहाँ पे आई थिंक एंगल होता है कम हो जाता है, 93.6 डिग्री के आसपास होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं, तो बोर्ड एंगल कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वाई HNH, this HNH bond angle is greater than HPH, HASH, HSBH। Why? तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज हो रहा है? Why the bond angle is decreasing down the group? The answer is very simple. You know, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अब जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो दूर दूर जाएंगे और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो भी कम होता चला जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, डाउन द ग्रुप, सिंपल आंसर। 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, हमें ज्यादा नहीं लिखना होता। डाउन द ग्रुप electronegativity decreases and hence interelectronic repulsion decreases। तो बेटा अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसकी अभी हम इन्हीं कंपाउंड्स की बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मैं बड़ी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, इसको अच्छे से समझना। कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, मुझे फोन करें, मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, कोई इश्यू नहीं है बेटा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना है। छोटी छोटी वीडियो है, बहुत अच्छे से इसको करेंगे तो बड़ा ईजी चैप्टर है हमारा ये। थैंक यू बेटा।